अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान आर्मी में एएफएनएस की न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान का किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई करके पाकिस्तान आर्मी एज़ आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस कमीशन हासिल कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप इंटरमीडिएट पास प्री मेडिकल में लाज़मी होने चाहिए। इन वैकेंसीज़ में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, आपका टेस्ट किस में से आएगा, टेस्ट के बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी कोई मुश्किलात पेश ना आए। और उसके अलावा मैं आपको कुछ इनकी इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स भी लास्ट शेयर करूंगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी ना टेस्ट प्रिपरेशन, जिससे आप इजीली टेस्ट भी पास कर लेंगे और अपनी फर्दर फिजिकली टेस्ट भी आप इजीली पास कर लेंगे, और इंक्लूडिंग योर मेडिकल टेस्ट। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी द आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस कमीशन जो हमारे पास अनाउंस किया जाता है, वो पाकिस्तान आर्मी में एज अ बीएस नर्सिंग ज्वाइनिंग होती है आपकी 4 साल की या 5 साल की ट्रेनिंग के बाद। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ फीमेल्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए पाकिस्तान आर्मी हमारे पास मल्टीपल तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी में एज अ टेक्निकल कैडेट कैप्टन, एज अ लॉन्ग कोर्स, एज अ शॉर्ट कोर्स, डीएससीसी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, आईसीटीओ कोर्स, ये फीमेल एलसीसी लेडी कैडेट कोर्स, और उसके अलावा हम एफएनएस के थ्रू भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल तरीके हैं, फिर जिनका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कम से कम आपकी जो मैट्रिक पास होने चाहिए लास्ट में, ऑफ साइंस में 60% आपके मिनिमम मार्क्स लास्ट में होने चाहिए, और आपके एफएससी प्री मेडिकल में आपने कंप्लीट की हुई, और 50% आपके मार्क्स लास्ट में होने चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 17 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो एंट्री टेस्ट आपका स्टार्ट होगा वो 30 जून से लेके 15 अगस्त 2025 तक जो आपका यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे व्यूअर्स ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आपने किसी भी अपना नियरेस्ट जो ब्रांच इनके सेंटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, डीआई खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, यहाँ पे पनुआ किल और टरबाद। ठीक है, यहाँ पे इनके सिलेक्शन सेंटर से आप जाके वहाँ भी अपनी फिजिकली इस रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। बट अभी ऑनलाइन एरा है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, अभी उनकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको लास्ट ही पता होनी चाहिए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। देखिए, आप पाकिस्तान आर्मी का कमीशन ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो बराए मेहरबानी आपने पहले हर एक चीज़ लास्ट में क्लियर करनी चाहिए आपको। आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी 17 से लेकर 25 साल के दरमियान, अनमेरिड, बेवा वगैरह या सेपरेट हो चुकी हैं, अगर आपकी तलाक हो चुकी है देन भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, उसके अलावा यहाँ पर जनरल सिर्फ फीमेल्स ही मेरी बहनें अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी 5 फीट होनी चाहिए। बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मली सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो 5.4 होता है, बट पाकिस्तान आर्मी में एज अ एएनएफ के लिए लीनियंसी दी गई है, तो आपकी यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट मतलब 152.4 सेंटीमीटर आपकी लास्ट में होनी चाहिए। और आपका जो वेट होना चाहिए, मतलब बॉडी का वेट, आपका वजन जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास इंडेक्स, मतलब जितनी आपकी हाइट है वो आपके वेट के हिसाब से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि 30 जून 2025 से लेके 15 अगस्त 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो आपका सितंबर 8 2025 से लेके अक्टूबर 10 2025 तक होगा, एक्सेप्ट संडे एंड संडे क्लोज हॉलीडे, मतलब सैटरडे संडे को नहीं होगा। नेशनलिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान के आप किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की यहाँ पे मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में रीड करके, तभी मैं इस चीज़ को अगेन रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर आपने एजुकेशन सच ओ या ए लेवल्स भी अगर आपने किया हुआ है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जहाँ पे देखा जाए, कैंडिडेट हु पास एफएससी 1 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50 मार्क्स हैव बीन अपीयर इन अ एफएससी। ऐसे यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिन मेरे व्यूवर्स का अभी तक, मेरी बहनों का इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया, तो वो अपनी फर्स्ट ईयर के बेस के ऊपर इन डेट कंडीशन अगर उनके 50% से मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बता दी है। और उसके अलावा यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात ये है कि अगर आप ट्वाइस टाइम नॉट मतलब रिजेक्टेड हो गए हैं जनरल हेड क्वार्टर से, देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिलेक्शन
सिलेक्शन हो गई थी, अगर आप मेडिकली अनफिट की वजह से भी आपको निकाला गया है तो देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका डिक्लेयर हेपेटाइटिस बी और सी भी डिक्लेयर हो जाता है देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका ड्रग पॉजिटिव का टेस्ट आ गया, अगर आपका ड्रग का टेस्ट लिया गया, अगर वो भी पॉजिटिव आ गया देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी इदारे या सर्विस से अगर मतलब विड्रॉ में हो देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब मल्टीपल कंडीशंस है, अगर आपको किसी भी कॉलेज वगैरह ने भी निकाला हुआ हो देन भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे ये जो अच्छा पाकिस्तान ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो भी पहले से भी रजिस्टर्ड होंगे वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन और इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपको नॉर्मली 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी एग्जामिनेशन स्लिप दे दी जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो 300 रुपये फ़ी पे करनी होगी, जो कि डिपॉजिट जो कि नेशनल बैंक हेडक्वार्टर ब्रांच नंबर ये वाला अपना उनका ब्रांच नंबर होगा, वो जो भी आपकी स्लिप होगी उसके ऊपर आपका नंबर होगा, आप इजिली जाके अपनी नेशनल बैंक के थ्रू आप अपनी फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट और इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा, जो कि आपका रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड होना मल्टीपल चॉइसेस एमसीक्यूज के ऊपर आपका टेस्ट होगा, जो कि आपका इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से लिया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप अपनी आईक्यू भी सही रखनी है, मतलब आईक्यू में आपने वर्बल और नॉन वर्बल का भी सवालों की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर जाइएगा, ठीक है। दी कैंडिडेट डिक्लेयर द सक्सेसफुल इन रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी अंडरगो अ प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट। इसका मतलब ये कि जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बेसिकली मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल वो उसका स्कैन्स करेंगे, ये चेक करेंगे कि कहीं पे आपको स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं लगे हुए, आपकी कोई बोन तो खराब नहीं है, आपका फ्लैट फुट का तो मसला नहीं है, आपकी नी नोकिंग तो नहीं है। उसके अलावा मल्टीपल आपके फिजिकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। मुझे व्यूवर्स इस चीज़ की इससे नॉलेज है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माई एफएससी फ्रॉम क्रेडिट कॉलेज सांगर, तो मुझे इन तमाम चीज़ों की नॉलेज है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। देखिए आप किसी भी दायरे को ज्वाइन करना चाहते थे, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आपको अच्छी तरीके से गाइड करें, ठीक है। अगर सीपीएस में अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे जनरल टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है, आप यहाँ से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुली पास होंगे, जिनका इनिशियल टेस्ट हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा, उनको जनरल हेडक्वार्टर सेक्शन बोर्ड में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, जो कि रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर और कोटा में होगा। उसके अलावा फिर उसकी जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको कॉल अप लेटर विल बी सेंड सक्सेसफुली कैंडिडेट। फिर आपने जो भी अपना घर का एड्रेस दिया हुआ होगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे जो फाइनल सेक्शंस लेटर्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ये वाले रिक्वायर्ड है, आप सारे देख लीजिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के थ्रू आपको 4 साल की नर्सिंग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो कि रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर, करियान, मुल्तान और भावलपुर, कोटा में होगा। पीएनएस शिफा के थ्रू भी आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। फिर उसके अलावा यहाँ पे बॉन्ड की बात की जाए तो जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, आपने पाकिस्तान आर्मी में इधर नर्सिंग 10 साल लास्ट ही अपनी सर्व करना है। देन उसके बाद चाहें तो आप रिटायरमेंट वगैरह ले सकते हैं, बट आपको उसके अलावा यहाँ पे डिग्री भी दी जाएगी बीएससी नर्सिंग की पाकिस्तान आर्मी के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आप सबको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। और ये व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के बाद आपने सिंपली इनका आ जाएगा मेन पोर्टल। आपने यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी इज आर्म नर्सिंग सर्विस कमीशन की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। आप इस पर आएंगे, यहाँ पे व्यू डिटेल पे आएंगे तो आपने हर एक चीज़ डिटेल अच्छी तरीके से रीड करनी है। उसके बाद 7 से 8 दिन बाद आपकी एग्जामिनेशन स्लिप आएगी, आप वो भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आएंगे अप्लाई नाउ वाले बटन पे आएंगे तो आपके पास ये वाली इंस्ट्रक्शन ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है, आपने वो तमाम इन्फॉर्मेशन लास्ट में ऐड करनी है। और इसके अलावा आपने डेट ऑफ बर्थ, सीनियर एजुकेशन वगैरह हर एक चीज़ सही इंटर करनी, जो कि बाद में चेंज नहीं होगी। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करके सबमिट करना है। आपने सिंपली इस पे क्रॉस दबाएँगे, इस पे क्रॉस दबाने के बाद आपके पास इनका इन्फॉर्मेशन का मतलब एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। कोर्स आपके पास ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, आपने इससे नहीं छेड़ना। डिसिप्लिन यहाँ पे हमारे पास एएफएनएस बीएससी नर्सिंग फीमेल आ रहा है, आपने ये करना है। उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर कौन सा रखना चाह रहे हैं आप वो कर लें। मैं फॉर एग्जांपल हैदराबाद रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हैदराबाद लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आप आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो करेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो कि विदाउट डैश होना चाहिए। आप जेंडर सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, वही आएगा ऑप्शन। अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो करेंगे, ठीक है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद आप अपना आपका मज़हब कौन सा आप वो एंटर करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने अपना दे देना है। इसके अलावा आपने पहले आर्म फोर्सेस में अप्लाई किया है या नहीं किया, अगर आपने किया है तो येस कर दें, अगर आपने नहीं किया आपने नो कर देना है। फिर उसके बाद आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
फिर यहाँ पे आ रहा है जी एजुकेशनल डिटेल में आपने सिंपली ऐड वाले बटन पे दबाना है। ऐड वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि सिलेक्शन टाइप। सबसे पहले आप मैट्रिक आएँगे। मैट्रिक आपने किस डिसिप्लिन में की आप वो एंटर करेंगे। साइंस में कौन से इदारे से आपने की, क्या डिवीज़न है आपका, क्या ग्रेड आया था, कितनी परसेंटेज आई आपकी, रिज़ल्ट कब आया था, फिर कितने नंबरों में से आपके कितने नंबर आए आप वो एंटर कर देंगे। इसी तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप अगेन आएँगे ऐड इन्फॉर्मेशन पर। आपने दोबारा यहाँ पे इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में किया, वो एंटर करेंगे, कौन से कॉलेज से की है, क्या डिवीज़न है आपका, क्या ग्रेड बना है, क्या आपका आप सर्विंग मतलब सर्विंग सोल्जर है या नहीं, आपने सिंपली इस पे नो कर देना। कितनी परसेंटेज बनी, रिज़ल्ट आपका कब आया, कितने नंबरों में से आपके कितने नंबर आए, वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपना बोर्ड भी लिख देना कि आपका कौन-सा बोर्ड था, ठीक है यहाँ पे। ये करने के बाद आपने सिंपली ओके करेंगे, तो आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैं तो इसे डेमो के तौर पर यहाँ पे कैंसल कर देता हूँ। ये करने के बाद फिर आपके पास से आएगी नेशनैलिटी, यहाँ पे सिर्फ़ हमारी पाकिस्तानी नेशनैलिटी अदर है आपकी, जो भी आप वो एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद आपने सिंपली ये हमारे पास नीचे अप्लाई वाला बटन आ रहा है, आप नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है, तो आप इस पे दबाएँगे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी में था, बीएससी नर्सिंग की जॉइनिंग की रिक्वेस्ट के लिए। तो व्यूअर्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने पाकिस्तान आर्मी एज़ अ आर्म्स नर्सिंग सर्विस कमीशन ईज़िली जॉइन कर सकते हैं एफएनएस के थ्रू। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाज़मी कीजिएगा। व्यूअर्स अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मल्ली के नाम से, आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको हम अच्छे तरीके से गाइड करके हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और आपको इंशाल्लाह आगे भी करियर काउंसलिंग के थ्रू भी आपको इंशाल्लाह अच्छी सी टिप एंड ट्रिक्स भी एडिशनली वो आप सबके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर कर देंगे। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।